tipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। सीरीज पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म ही नहीं हो रही। पहले आईपीएल में जिस तरह विराट कोहली, गंभीर और नवीन उल हक का हुआ था, वो अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इमाम ने जो बातचीत वगैरह की तो उसको अब मीडिया पे जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। गंभीर और विराट कोहली उनका जो हुआ था तो आप लोगों ने देखा है कि दोनों जगह पे जो है वो सजा प्लेयर को हुई है। नवीन उल हक जो है वो कल वाला मैच नहीं खेला, हालांकि नवीन उल हक ने थ्रू आउट जितने भी मैचेस खेले उसमें उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, लेकिन उसको सजा दी है। चाहे गंभीर ने उसका साथ दिया या नहीं, लेकिन सजा दी है उसको कि भाई हमारे लेजेंड के साथ जो है वो पंगा नहीं लेना। विराट कोहली के साथ जब उसने लिया तो इंडियन, चाहे उसमें किसी का भी हाथ है, लेकिन कि विराट कोहली को रिस्पेक्ट दिया। नवीन उल हक जो है वो कल वाला मैच नहीं खेला है। अच्छा, फिर हमारी बात अगर की जाए, इमाम उल हक तीसरे वनडे में उसने 90 रन बनाए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। अब जाहिर बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी परफॉर्म करते हैं वो आते हैं, या कप्तान या कोच आ जाते हैं, लेकिन जो भी प्लेयर आते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं उसी मैच पे, और जो अगेंस्ट अपोजिट टीम होती है उस पर थोड़ी बहुत जो है वो अपनी राय देता है कि भाई बॉलर ने ये किया, बैट्समैन ने वो किया, लेकिन वो टीम में न किसी को ऐड कर सकते हैं न टीम से किसी को निकाल सकते हैं। अब जब इमाम आया तो इसमें मैं इमाम को जो है वो गलती नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि एक टाइम तक अगर आप टीम का हिस्सा होते थे या आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते थे तो आप टीवी पे एज एक्सपर्ट नहीं बैठ सकते थे। आप इंटरव्यू दे सकते थे वो बीसीबी से पूछ के, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बैठ सकते थे। अब यही है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेस्ट खेल रहा होता है वो T20 वनडे के कोई टूर्नामेंट हो तो वो अपने जो राय वो देते हैं टीवी पे बैठ के, तो बाद में जो है वो 2-4 दिन के बाद जो है वही प्लेयर जो है वो आपस में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है वो टीम यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। अब इमाम ने जिस तरह के आया है ना, तो इससे पहले भी जो वर्ल्ड कप हुआ था इमाम हिस्सा नहीं थे तो वो टीवी पे एज एक्सपर्ट बैठा था, तो वो अपनी राय देता था, जो मेरे हिसाब से तो गलत था, क्योंकि पीसीबी को अलाउड नहीं करना चाहिए था उसको, क्योंकि वो उसके टीम मेट है। वो अगर किसी को जो है वो उंगली उठाएगा तो जाहिर बात है वो माइंड कर जाएगा दूसरा, तो उससे जो टीम यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन पता नहीं हमें ये कब समझ आएगी ये चीजें। इमाम ने इधर भी आके अपने जो ओपिनियन थे वो शुरू कर लिए कि भाई हारिस को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, इफ्तिखार को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, टीम में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई ये न वो कप्तान है, न वाइस कप्तान है, न कोच है, न टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो वो अपने इस तरह के ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। तो फिर अच्छा किया पीसीबी ने, जिस तरह वहाँ पे नवीन उल हक को ड्रॉप किया तो यहाँ पे भी इमाम जो आखिरी 2 मैचेस है वो नहीं खेला है। और आप लोगों ने नोट किया होगा चौथे वनडे में हारिस भी खेला है और इफ्तिखार भी खेला है। हालांकि हारिस ने भी 8-9 बॉल खेले हैं, नॉट आउट 17 रन बनाए, तो लास्ट मैच उसको खेलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कि इफ्तिखार खेला है, और इफ्तिखार ने जो इमाम ने कहा था ना वो उसने करके भी दिखाया कि आप कह रहे थे कि मुझे प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं कंफर्म हो गए, लेकिन अभी आपने देखना है कि आप होंगे या नहीं होंगे। ये एक अच्छा है कि भाई पीसीबी ने थोड़ा सा उसको दिया है कि भाई अब हाथ टाइट रखे और उसको कहा कि भाई थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि पीसीबी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर अगर सीरीज बात की जाए, सीरीज हम 4-1 से जीत गए। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, कुछ चीज़ें जो थी वो हमारे अगेंस्ट भी हुई। अच्छी चीज़ें ये हो गई कि हम नंबर 1 टीम बन गई, तो बीइंग पाकिस्तानी जाहिर बात है खुशी होते। अच्छी चीज़ जो नहीं हुई है थोड़ी सी, तो वो ये थी कि जो लास्ट में हम जिस तरीके से हारे, तो ये कि अगर हम ये जीत जाते तो वाइट वॉश भी हो जाता, दूसरे ही कि हम नंबर 1 ही रहते। अभी हम 3rd पोजीशन पे आ गए वापस। इफ्तिखार जिस तरह इमाम ने कहा था, लेकिन जिस तरीके से वो रात वाले मैच में खेला है ना, इफ्तिखार खेलता भी ऐसे, क्योंकि हमारे साथ केपीके में खेलता रहा है ना, और ऑलमोस्ट जितनी भी क्रिकेट है वो हम इकट्ठे खेले। इफ्तिखार जो एशियन कंडीशन में है, इफ्तिखार आउटस्टैंडिंग खेलता है, लेकिन वो स्ट्रगल कहाँ पे करता है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस होता है वहाँ पे स्ट्रगल करता है। तो आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो एशियन कंडीशन में, तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको यूज करें मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास सलमान, कल भी उसने 57 रन बनाए और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला है, और अमूमन जब भी है उसको प्रॉपर चांस नहीं मिलता। वो कभी बेचारा 6 पे आते हैं, कभी 7 पे, कभी 8 पे, उसकी एक जगह नहीं है। कभी वो बैट्समैन बन जाता है, कभी बॉलर बन जाता है,
लेकिन ये कि जब भी उसको चांस मिला है तो उसने अवेल किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार और सलमान ये दोनों अगर मिडल ऑर्डर में हमारे पास होंगे एशियन कंडीशन में तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो हमारे टॉप के है फहर भी है, इमाम भी है, बाबर भी है, वो भी परफॉर्म दे रहे। तो ये कि जब ये दो मिडिल ऑर्डर में आ जाते तो इससे जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा और हमारा जो होगा जो बैकअप होगा वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिर शादाब जो है वो भी छिक्के मार लेते हैं, नवाज भी जो है वो भी डिसेंट हिटर है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर बनाए तो। अगर बॉलिंग वाइज बात की जाए, शाहीन हारिस थ्रू आउट वो तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एक लड़का जिस तरह है ना कि हारिस ने वो 17 रन बनाए, लेकिन ये कि 8-9 बॉलों पे तो नटा उठता तो उसको चांस देना चाहिए था। एक और लड़का भी है मोहम्मद वसीम, मेरे हिसाब से इस टाइम जो रिवर्स स्विंग का कोई अच्छा कर सकता है तो मोहम्मद वसीम है। जिस तरह उसका वो एंगल है, जिस तरह वो बॉल रिलीज कर रहा है, तो इस टाइम पाकिस्तान टीम में, ये नहीं कि फास्ट में, लेकिन इस टाइम जो करंट प्लेयर है इसमें सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग सेमी न्यू बॉल जो है वो मोहम्मद वसीम करता है। और वो अभी तक 14 वनडे वो खेला है और उसने 100 के करीब ओवर्स किए। तो आप अंदाजा लगा ले कि उसका ऑलमोस्ट जो आ रहा है वो 6 ओवर पर मैच आ रहा है। इवन कल के मैच में भी उसने 6 ओवर किए, 24 रन दिए और 1 आउट किया। उसको बाद में बॉलिंग नहीं दी, जहाँ पे स्पिनर जो है वो रन दे रहे थे इजी और बैट्समैन जो है वो इजी खेल रहे थे स्पिनर्स को। तो मेरे ख्याल में उसको तो कराना चाहिए था, फिर रिवर्स स्विंग भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारा फोकस यही है कि भाई एंड के ओवर जो है वो शाहीन और हारिस करेगा। भाई शाहीन और हारिस जो है वो तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं उस लेवल पे, अब एक ग्रूम भी करना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह शाहीन जो है वो इंजर्ड हुआ था तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब आप टफ कंडीशन में मोहम्मद वसीम को ट्राई नहीं करोगे तो वो किस तरह ग्रूम करेगा। मेरे हिसाब से तो जिस तरह कल की सिचुएशन थी ना, तो मोहम्मद वसीम से 1 ओवर कराते थे, लेकिन लास्ट के 2-3 ओवर में उससे 1 ओवर करा देते। उससे ये होता था कि उसको आइडिया हो जाता था कि भाई अगर सम टाइम, जाहिर बात है ये दोनों में से कोई नहीं होगा, क्रिकेट है, कोई भी बाहर भी हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है, तो फिर ये तो उसको आइडिया हो कि मेरी फील्ड क्या होगी, मैंने किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए। तो वो जब करेगा, मैचेस में करेगा, तो तभी वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा और सीखेगा। फिर न्यूजीलैंड की तरफ से भी कुछ चीजें अच्छी हुई है सीरीज में, जिस तरीके से मार्क चैपमैन, एक तो ये कि मेरे हिसाब से जो अगला PSL होगा उसके प्लैटिनियम कैटेगरी में वो होगा, और हर टीम यही कहेगी कि भाई हमने इसको पिक करना है, क्योंकि जिस तरीके के वो खेलता है ना, आउटस्टैंडिंग। वो एक तो वैसे भी जब लेफ्ट हैंड खेलता है ना तो मजा आता है देखने में कि भाई जिस तरह सईद भाई खेलते थे या गिलक्रिस्ट खेलते थे, जयसूर्या, तो चैपमैन भी प्रॉपर शाटे मारते हैं और जब मारता भी है ना तो मजा आता है देखने वालों को। फिर अगर इस मैच की जो परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो मैट हेनरी थ्रू आउट वो परफॉर्मेंस देता रहा इस सीरीज में और वही मोस्ट सीनियर बॉलर था। लेकिन ये कि लास्ट जो मैच हुआ है जो न्यूजीलैंड जीती है, तो शिपली उसने 34 रन दिए और 3 आउट किए और मैन ऑफ द मैच रहा। और अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात की जाए तो वो फहर जमान था जिसने 363 रन बनाए 5 मैचों में, जिसमें पहले 2 मैचेस में जो है वो 100 थे, एक 180 जो उसने बनाया था, तो वो मैन ऑफ द सीरीज रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को इस बारे में क्या राय आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। स्पेशली जो नवीन और हक को ड्रॉप किया तो वो राइट था या नहीं, या जो इमाम को ड्रॉप किया वो राइट था या नहीं।